अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन रेशमी कढ़ाई। और ये कढ़ाई बहुत ही लजीज बनती है। एक दफ़ा आप लोग ट्राई कीजिए, बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और एक ख़ास मसाला जो इस कढ़ाई के मज़े को चार चांद लगाती है, उसको ज़रूर बनाइएगा। आप उस मसाले को बना के अपने घर में भी रख सकते हैं। जब मूड हो आप कढ़ाई बनाने का, तो बस आप कढ़ाई बनाइए और उस मसाले को इस्तेमाल कीजिए। कढ़ाई की ये लाजवाब सी रेसिपी मैंने एक रेस्टोरेंट से सीखी थी। आई होप कि आपको पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए जी, सबसे पहले हम तैयार करते हैं मसाला। और यहाँ पर हमने एक एक टेबल स्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, साबित धनिया और काली मिर्च। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से, और दरदरा सा इसका हम पाउडर सा बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें इस मसाले को रेडी नहीं करना है, दरदरा सा मसाला बनाना है, ताकि कढ़ाई के फ्लेवर में इस मसाले का अच्छा सा अरोमा आए। और इसके बाद 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी इसमें जाएगी। हम यहाँ पे ले रहे हैं 500 ग्राम से ज़्यादा हमारे पास चिकन है। इसको धोकर और अच्छे से पानी ड्राई करके हमने रख लिया है। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके पानी के साथ चिकन के ऊपर हमने डाल के 5 से 10 मिनट रखा है। इसके बाद हमने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है, और चिकन के तमाम पीसेस को ऑयल में शामिल करके अब हमें इसे फ्राई करना है। और फ्राई हमें इतना करना है कि चिकन 75% यहीं पर सॉफ्ट हो जाए, इतना ही इसे कुक करना है। हर साइड से चिकन को कुक करना है, इस तरह से इसके साइड को चेंज करते हुए हमें इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 250 ग्राम के करीब टमाटर, और टमाटर को हमने बारीक चॉप करके रख लेना है। चिकन को खूब अच्छी तरीके से हमने 5 से 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद मीडियम हीट पर हमने इसे फ्राई किया था। अब हम चिकन को सेपरेट कर लेंगे ऑयल से। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से मेथी दाने ऐड करेंगे, और साथ ही एक स्मॉल साइज़ की प्याज को बारीक हमने चॉप करके रखा था, वो हम ऐड कर लेंगे। प्याज सॉफ्ट होते ही इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, कुक करना है। 1 से 2 मिनट तक हमें लो हीट पर इसको कुक कर लेना है, ताकि अच्छे से लहसुन अदरक की महक जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमने ऐड कर लेना है टमाटर, और टमाटर को हमने काफ़ी बारीक कट किया है। इसको हमने ग्राइंड नहीं किया है, लेकिन इसको चॉप कर लिया है। अब इसके बाद ढक्कन ढकेंगे ताकि टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर दें। इसके बाद ऑयल सेपरेट होता है, तो हम यहाँ पर चिकन को जो हमने फ्राई करके रखा था ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाले में यानी टमाटर के साथ चिकन को मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें हम ऐड कर लेंगे। साथ साथ चिली फ्लेक्स भी हम हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। ये तो हो गए वो तमाम स्पाइस। इसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मेरी हेल्प मेरी बेटी ने की थी, क्योंकि उसको बहुत शौक़ था कि मुझे आज ये वाली कढ़ाई मैं बनाऊँगी। तो बस उसने तैयार की और मैं उसे बताती रही। और बच्चियों को वैसे ही शौक़ होता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। तो बस समझे कि 95% मेरी बेटी ने ही ये कढ़ाई तैयार की थी। तो बस अब इस तरह से चिकन को बहुत अच्छी तरीके से कुक करने के बाद हाफ़ कप दही को अच्छी तरह से मिक्स करके और वो ऐड किया, और इसके साथ ही वो मसाला जो हमने तैयार किया था वो हमने पूरा का पूरा इस वक्त ऐड कर लिया है। इसके बाद गार्निश करेंगे इसे हरी मिर्च से। 1 लेमन जूस हमने इसमें ऐड किया है। साथ साथ इसके ऊपर हमने क्रीम भी ऐड कर लिए, क्योंकि रेशमी कढ़ाई में क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर इसको बस दम पे रखेंगे, और इसके बाद क्रीम को आप चाहें तो मिक्स कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर दें। तो ये लाजवाब और बहुत ही खुशबूदार सी कढ़ाई बनके अब रेडी है। इसे गरम गरम नान से या तंदूर की रोटी से या ताफ्तान से सर्व कीजिए। घर में कोई दावत हो, पार्टी हो, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।